गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के एक स्पेशल सेशन में आपका स्वागत है। नॉर्मली आप जैसा जानते हैं कि हम मंडे, वेडनेसडे और सैटरडे को ही सेशन करते हैं, लेकिन आज एक अलग चीज लेकर के आ रही थी सुनीता जी, इसलिए आज एक स्पेशल डे बीच में डाला गया है ट्यूसडे में, और ट्यूसडे में आपका सेशन रखा गया है। तो फ्रेंड्स, जब भी हम बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या है? सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उसका मार्केटिंग प्लान, उसका बिज़नेस प्लान जो है वो हमें पूरा क्लियर होना चाहिए। क्या-क्या लेवल्स होते हैं, किस तरीके से हमें पे आउट नीचे से ऊपर आता है, और भी सारी चीज़। तो मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड सारी चीज़ें आज बताएँगी सुनीता जी, और साथ ही साथ आप लोग अपनी डायरी और पेन लेकर के ज़रूर बैठिए, क्योंकि अगर किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो हम बाद में मौका ज़रूर देंगे। आप अभी बीच में मत पूछिएगा, क्योंकि सेशन के ड्यूरेशन में कोई क्वेश्चन का आंसर देना संभव नहीं होता है, उससे फिर सारा लय ही टूट जाता है। आप लोग जैसे ही सेशन खत्म हो, अपने क्वेश्चन्स अगर कुछ भी हों, तो ज़रूर उस समय चैट बॉक्स में दीजिएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अनम्यूट भी कर देंगे। तो आज और नहीं ज़्यादा बोलते हुए मैं चाहूँगा कि सुनीता जी अपना प्रेज़ेंटेशन शुरू करें। ओवर टू सुनीता जी। यस सर, थैंक यू सो मच सर एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड सर, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे रॉयल एबीपी ग्रुप में प्रेजेंटेशन देने का, तो थैंक यू। एंड थैंक यू प्रतिभा मैम कि आपने हम सबको इस बिजनेस में लेकर आए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। रॉयल एबीपी ग्रुप में आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करती हूँ। और आज आप लोगों के सामने जो मैं यहाँ पर दिखाई दे रही हूँ, ये सब एक भगवान का आशीर्वाद समझ लो या फिर हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद समझ लो। ये सारी चीजें जो हम अचीव करते हैं, ये हमारे पीछे एक बहुत बड़ी एक स्पिरिचुअलिटी, एक शक्ति होती है जिसको हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं भगवान का थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड इसके बाद मेरे जो पेरेंट्स हैं जिन्होंने मुझे इस दुनिया में लेकर आया, और इसके बाद मैं वेस्टीज मैनेजमेंट का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म हम सबको अपनी लाइफ चेंज करने के लिए दिया है। एंड इसके बाद मेरे जो ग्रेट अपलाइन, मेरे जो ग्रेट मेंटोर्स है, उनको मैं थैंक्स करना चाहती हूँ। एंड इसके बाद मेरे जो लवली मेरे टीम के जो मेंबर्स है, मेरी जो टीम है, उनका मैं तहे दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ कि आज इन सब की बदौलत मैं आज आपके सामने यहाँ पर बैठकर एक प्रेजेंटेशन दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन है, इसका आपने सभी ने देखा है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मतलब वेस्टीज प्लान, वेस्टीज का प्लान मैं बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको एक डिफरेंट तरीके से बताना चाहूंगी कि वेस्टीज हमें क्यों करना है। ये जो इस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, वो इंडस्ट्री में हमें वेस्टीज क्यों करना है और इस इंडस्ट्री पे हमें काम क्यों करना है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको वो बहुत बड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं बताने वाली हूँ, बहुत मार्केटिंग प्लान जो है वो नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से बताने वाली हूँ, जिससे आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको ये बिजनेस करना या नहीं करना है, या फिर आपको कितना गहराई में इस बिजनेस में जाकर अपने आप को आप कैसे इस बिजनेस में एक ऊंची उड़ान भर सकते हो, अपने सारे पंख को खोलकर आप कैसे इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनीता पीपलवा है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। एंड मैं आदिलाबाद तेलंगाना से बिलोंग करती हूँ। मेरा लेवल वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर है। तो आज मैं आपके सामने मैं एक छोटी सी प्रस्तुति लेकर आई हूँ। तो शायद आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, और नहीं भी लगेगा तो भी मैं मेरी तरफ से बिल्कुल बोलना चाहूंगी। और एक मैं स्टोरी से शुरुआत करना चाहूंगी। अगर आप नहीं भी सुनना चाहते हो तो हमारे बाली सर कहते हैं ना कि मैं तो बोलूंगा, आप नहीं भी सुनना चाहोगे तो भी हम बोलेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मैं स्टोरी क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो रिलेट करती है कि इस इंडस्ट्री में हम कैसे काम कर सकते हैं और हमें ये क्यों करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा लड़का होता है, जैसे कि टीनेज का होता है, 14-15 साल का, 16 साल का लगभग एक लड़का होता है। उसका नाम अमर होता है। वो एक गांव में रहता है, और
उसके पास बहुत आर्थिक तंगी होती है, उनके परिवार में बहुत आर्थिक तंगी होती है, जिससे हर आए दिन घर में झगड़ा चलते रहता है पेरेंट्स के बीच में। तो वो बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है वो देखकर कि आए दिन मेरे पेरेंट्स के बीच में झगड़ा चलते रहता है। क्योंकि फ्रेंड्स, जब पैसा नहीं होता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। स्कूल की फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है, फाइनेंशियली फ्रीडम ना होने से हमेशा टेंशन होती है, परिवार में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम भाव होता है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से हमारे रिलेशंस बिगड़ जाते हैं। तो वो जो बच्चा जो अमर होता है वो बहुत परेशान हो जाता है और उसने ठान लिया होता है कि मैं ये घर से निकल जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि ये रोज रोज की परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती है। और वो बच्चा कुछ करने के लिए घर से जाना चाहता है, लेकिन अगर वो पेरेंट्स को बता देता है कि मुझे कहीं जाना है, लाइक दिल्ली जाना है मुझे कुछ करने के लिए, तो शायद वो एज के बच्चे को पेरेंट्स नहीं भेजते हैं। तो फ्रेंड्स, उसने डिसाइड किया कि मैं पेरेंट्स को बताऊंगा नहीं, और वो घर से भाग जाता है, घर से भाग जाता है। और इतना छोटा सा बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है, आवाज नहीं आ रही सुनीता जी। डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको चेक कर लो वो है कि नहीं है। वो है लेकिन उनका भी म्यूट हो गया। तो म्यूट हो गया तो वो हो जाएगी अपने आप ही। अगर म्यूट हो गया तो उनको फोकस, मैं जो भी होता है ना उसको फोकस करना, ताकि ऐसी प्रॉब्लम हो तो फिर से मुझे ही नहीं करके देना पड़े। मेरा नाम ताल सिंह यादव, युवा सपा नेता। अभी आवाज आ रही है सर? हेलो, आ रही है सुनीता जी। ओके, तो मैम कहाँ तक मेरी आवाज आई? बस वो लड़के के बारे में आप बता रहे थे कि वो बाहर जाना होता है उसको दिल्ली। हाँ हाँ हाँ, तो वो स्टेशन पे पहुंच जाता है, उसको कुछ पता ही नहीं होता है कि ट्रेन कैसी हो, कभी ट्रेन में बैठे हैं और कैसे करके वो ट्रेन में अंदर चला जाता है, लेकिन उसके पास ऐसा नहीं होता है। हेलो, नेटवर्क इशू आ रहा है बहुत ज्यादा। तो वो लड़का जैसे ट्रेन में चला जाता है तो टीटी आता है, उससे टिकट मांगता है, और वो बच्चा बहुत डरा हुआ सहमा हुआ सा रहता है। और जब टीटी उसके पास आता है टिकट मांगने के लिए, वो बोलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो टीटी मानता ही नहीं है, उसके पास से पैसा मांगता है, उसे बोलता है कि या तो फिर आप ट्रेन से उतर जाओ, नहीं तो फिर टिकट दे दो, या तो फिर आप अगले स्टेशन पे उतर जाना। तो वो बच्चा बहुत डर जाता है, लेकिन उस बच्चे के बाजू में एक आदमी बैठा हुआ रहता है, तो वो ये सारी चीजें देखता है, और उसने क्या करता है कि वो उसके जो फाइन जो रहता है, उसके जो पैसे होते हैं, वो टिकट के पैसे भर देता है, और वो बच्चा ट्रेन में बैठकर दिल्ली तक पहुंच जाता है। और दिल्ली वो अपने एक दूर के रिश्तेदार के पास पहुंचता है, और वो वहां पे पहुंचने के बाद में, फ्रेंड्स, हम सभी जान सकते हैं कि दिल्ली जैसे बड़े सिटी में जब कोई हमारे रिलेटिव्स आते हैं, वो भी दूर के रिश्तेदार, तो क्या हाल होता है, वहां पे लोग कोई भी हमारी खातिरदारी नहीं करते हैं। मतलब ऐसा सोचते हैं कि ये कहाँ से आ गए हैं, हमारा पहले बिजी शेड्यूल चल रहा है। तो ऐसे ही वो वहां पर चला जाता है, और उसके जो दूर के अंकल होते हैं, तो उसको वो अमर बोलता है कि अंकल, मुझे कुछ काम बता दीजिए आप, कि मुझे कुछ काम करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप मुझे छोटा मोटा काम यहाँ पर दिलवा दीजिए।
तो वो जो उसके अंकल होते हैं वो अमर को क्या करते हैं, जहाँ पे कार वॉश किया जाता है ना, कोई कार के शोरूम में जहाँ पे कार वॉश किया जाता है, तो उसको वहां पे एक छोटी सी नौकरी लगा देते हैं, एक छोटी सी नौकरी लगा देते हैं। और वो लड़का रोज जाता है वहां पे कार धोने के लिए, जो भी काम किया जाता है वो वहां पर काम करते रहता है। ऐसे ही करते कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके अंकल जो है वो कार सफाई का जो काम करते हैं उसकी सैलरी उसको 1000 रुपीज दी जाती, 1000 रुपए उनको सैलरी दी जाती है। तो कुछ दिन बाद अमर को पता चलता है कि उसकी सैलरी ज्यादा है, लेकिन उसके अंकल जो है उसको सिर्फ 1000 रुपए ही दे रहे हैं। तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपना डाउट क्लियर करने के लिए अंकल से बात करी, तो अंकल बहुत गुस्से में आ गए। फ्रेंड्स, ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत मतलब आप लोगों को हार्ट को टच करेगी। तो वो जो अंकल बहुत गुस्से में आ गए और उसने अमर को घर से बाहर निकाल दिया, और जहां पर वो नौकरी कर रहा था वहां पे भी बता दिया गया कि इस लड़के को आप नौकरी मत रखिए, इसको निकाल दीजिए। और उन्होंने गुस्से में आकर उसको घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसको सैलरी ज्यादा मिलती थी लेकिन उसके अंकल सिर्फ 1000 रुपए ही उसको देते थे और बाकी के रुपए वो खुद रख लेते थे। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि जिन लोगों के साथ हम बहुत बड़ा विश्वास करके हम हमारे कुछ लाइफ को कुछ चेंज करने के लिए जब हम जाते हैं, जब हमें ऐसा धोखा मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बात नहीं है कि सारे लोग ऐसे होते, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी होती है, हमारी ड्रीम्स की जिम्मेदारी हमारी होती है। तो उस छोटे से बच्चे को घर से बाहर निकाल दिया गया था और वो बच्चा कहाँ पर जाता इतनी छोटी सी एज में, जैसे उसके माँ बाप जो है गाँव में रहते थे। तो वो बच्चा बाहर निकल जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जिस ट्रेन में जिस इंसान ने उसकी टिकट भरी थी उस इंसान ने उसको एक कार्ड दिया था, और कार्ड दिया था और उन्होंने कहा था कि आप दिल्ली में जाओगे, वहां पे अगर आपको कोई भी मेरी जरूरत पड़ेगी, आप कहाँ पे भी मेरी जरूरत महसूस होगी, तो आप मुझे ये नंबर पे कॉल करिए। तो फ्रेंड्स, उसको उस आदमी की याद आई और उन्होंने झट से कार्ड निकाला और वो नंबर पे उनको कॉल किया। तो उन्होंने बताया कि अमर, आप मेरी ऑफिस में आ जाओ। तो दूसरे ही दिन वो लड़का ऑफिस में आ गया और ऑफिस में आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, तो आप मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, जिस इंसान ने उनको कार्ड दिया था और जिन्होंने उसे ऑफिस में बुलाया था, वो एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग के लीडर थे। और उन्होंने बताया कि अमर, मेरे पास ये काम है, आपको ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, अमर के पास और कोई कुछ काम नहीं था, तो उसे वही काम करना था। तो उन्होंने जो सारी चीजें उनको सिखाई कि कैसे यहाँ पे काम किया जाता है, जैसे कि हम ट्रेनिंग्स देते हैं वैसे ही उन्होंने सारी ट्रेनिंग्स दी। और वो लड़का, उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, वो रात में वही ऑफिस में ही रहता था और सुबह जल्दी उठकर अपने काम में लग जाता था। मीन्स काम में क्या लग जाता था कि जैसे उनको सिखाया गया था कि प्रोस्पेक्टिंग करना, लोगों से बात करना, ट्रेनिंग्स लेना, तो वो सारे काम में लग जाता था। तो फ्रेंड्स, वो बच्चा अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, क्योंकि उसने बचपन में आर्थिक तंगी देखी थी और उस तंगी से निकलने के लिए उस बच्चे को यही काम करना बहुत जरूरी था, तो वो पैशनेट होके उसने वो काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो मेहनत करता गया और फ्रेंड्स 1.5 से 2 साल बीते और 1.5 से 2 साल के बाद में वो एक टाइम आ गया उसके पास, जिस दिन अमर की कार बुक होने वाली थी, जिस दिन अमर की लग्जरी कार बुक होने वाली थी। और अमर ने अपने अपलाइन से कहा कि सर, मुझे मेरा एक जो शोरूम है ना स्पेशल वाला, मुझे वहीं से कार बुक करवानी है। तो उसके अपलाइन वहां पर चले गए अमर के साथ और वही शोरूम में कार बुक कराया जिस शोरूम में वो अमर काम करता था, जहां पे वो गाड़ियां साफ करता था। तो फ्रेंड्स, जिस दिन उनका कार बुक करने का टाइम आया तो अमर ने बताया कि सर, मुझे दिन भर टाइम नहीं है, शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद मैं वहां पे शोरूम में पहुंचूंगा। तो वो शाम को 6 बजे के बाद वहां पे शोरूम में पहुंच गए और पहुंचने के बाद में उसने अपने अपलाइन से कहा, वो सारे लोग तो बहुत अच्छे से तैयार होके, क्योंकि जब कार का सेलिब्रेशन होता है, जब हम कोई कार सेलिब्रेशन करते हैं, कोई फंक्शन होता है, तो हम अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना। तो उनके सारे अप्लायंस, उनके टीम के मेंबर, सारे लोग वहां पर आ गए थे कार का सेलिब्रेशन करने के लिए। अमर कुछ देर बाद आया,
उनके अपलाइन ने देखा कि अमर ये कौन से वेश में आए हो, ये क्या तुमने कपड़े पहने। अमर ने कौन से कपड़े पहने थे, जिस टाइम पे जब वो कार के शोरूम में काम करता था और वही कपड़े पहनकर जब उनके ऑफिस में गया था, उनके अपलाइन की ऑफिस में गया था, वही कपड़े पहनकर वहां पे शोरूम में आया। उनके अपलाइन ने बोला कि अमर आज तो तुम्हारी जिंदगी का इतना खास दिन है और आज के दिन आप ऐसे कपड़े पहनकर आए हो। तो उन्होंने बोला कि सर ये बात आप नहीं समझ सकते हो, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया है। तो उनकी बातों को रखते हुए, उनका मान रखते हुए अपलाइन ने कहा ठीक है। तो फ्रेंड, जब अमर वो कपड़े पहनकर शोरूम में आया तो दूर से एक आदमी बैठा था, वो उसको अमर को घूर घूर के देख रहे थे और वो आने के नजदीक आए उसके पास और बोले कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है, मैंने तो तुमको भगा दिया था यहाँ से और अभी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम गांव से फिर आ गए यहाँ पर, मैंने तो तुमको नौकरी से निकाल दिया था, हाँ 100-200 रुपए चाहिए तो तुम मेरे पास से लेकर चले जाओ। तो उसने वो सारी बातें सुनी और उसने कुछ कहा नहीं, वो चुपचाप सुनता गया और वहां से चल निकला। और चल निकलने के बाद में फ्रेंड्स फिर से अमर आया। उस टाइम पे अमर ने एक जेंटलमैन के जैसे ड्रेस कोड पहना, सूट पहना, बूट पहना, टाई लगाई और एक जेंटलमैन की तरह वो वहां पर आया अपनी कार की डिलीवरी लेने के लिए। जब आया तो जो दूर से जो आदमी बैठे थे वो उसके अंकल ही थे, जो वहां पर कार के शोरूम में कोई एक पोस्ट पर थे, वो जॉब करते थे वहां पर। तो उन्होंने दूर से देखा, अरे ये कौन है, धीरे से पहचाना, अरे ये तो अमर ही है। हाँ, हो सकता है कि इसके कोई फ्रेंड की कार उठ रही होगी तो उसने इनवाइट किया होगा तो वो वहां पर आए होंगे। लेकिन फ्रेंड्स वो कार और किसी की नहीं थी, वो कार उसी अमर की थी। और जब कार की चाबी अमर को दी गई थी तो उसके अंकल देखकर शॉक हो गए, उनकी आंखें जैसे खुली की खुली रह गई और वो परेशान हो गए, अरे ये कैसे हो सकता है। और वो उनको देखकर इतनी ग्लानि हुई कि मैंने इस बच्चे के साथ में इतना बुरा किया और आज ये कैसे हो गया है, मैं तो कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता। अब मैं अमर से आंखें कैसे मिलाऊंगा, उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं उससे बात कैसे करूंगा, उसको फेस कैसे करूंगा। फिर धीरे से वो वहां पर उसके पास आते हैं और अमर कुछ ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर देता है। और फिर जब सेलिब्रेशन होता है, लोग फोटो खींचते हैं, सेल्फी खींचते हैं, वहां पे सब कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं, बुके उके दिए जाते, तब अमर एक मिठाई का डब्बा लेकर अंकल के पास आता है और अंकल को देते हुए बोलता है कि अंकल, शायद आपने उस दिन अगर मुझे घर से नहीं निकाला होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। आपने अगर उस दिन यही नौकरी पे मुझे रखा होता तो शायद मैं यही नौकरी कर रहा होता। लेकिन आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपने मेरी जिंदगी बदल दी, आपकी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हो पाया हूँ। थैंक यू सो मच अंकल। और ये सुनते ही वो अंकल की आंखें बिल्कुल नम हो गई, उनकी आंखों से आंसू बह निकले कि अमर, मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहे हो। और वो उनके गले लग गए। और फ्रेंड्स, आगे क्या हो सकता है ये आप समझ सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं वहां पर हम हमेशा हेल्प करते रहते हैं, दूसरों के एनकरेज करते रहते हैं, क्योंकि उनके अपलाइन ने सिखाया था कि कभी भी हम यहाँ पर जो हमारे दोस्त है उनके साथ तो हमें काम करना ही करना है, लेकिन जो हमारे दुश्मन भी है उनके साथ भी हमें बहुत अच्छा बर्ताव करना है। तो अंकल, आपको भी मैंने जब ये बिजनेस ज्वाइन किया था 1 महीने के बाद आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि अंकल एक प्रोग्राम होने जा रहा है, एक हमारा सेमिनार होने जा रहा है, तो आप वो सेमिनार में आइए। लेकिन आपने गुस्से में आकर मुझे मैसेज ना करने के लिए कहा और आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन अंकल, मैं मेहनत करता रहा, मैं काम करता रहा और मेरी बहुत बड़ी टीम दिल्ली में बनती गई और आज मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। ये अंकल, ये सब आपकी वजह से है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये स्टोरी क्यों सुनाई है फ्रेंड्स, ये स्टोरी यहाँ पर जैसे मार्केटिंग प्लान नहीं फ्रेंड्स, हम ये बिजनेस कब करेंगे जब हमारे अंदर कुछ आग होगी, हमारे अंदर कुछ आग होगी और हम यहाँ पर हर किसी से रिलेशन बनाते रहेंगे, हम हर किसी के साथ हंसते खेलते काम करते रहेंगे और एक पैशनेट होकर हम काम करते हैं। तो उन्होंने, अंकल ने कहा कि मैं जिंदगी में इतने साल से नौकरी कर रहा था, 15 साल 20 साल से मैं नौकरी कर रहा था, मैंने तो आज तक कार नहीं ली, लेकिन
तुमने तो ये कारनामा 1.5-2 साल में ही कर दिखाया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, जहाँ पे हम लोगों की मदद करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आपके सामने मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ जिसने कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था कि वो कुछ कमा पाएगी, कि कार ले पाएगी, लेकिन फ्रेंड्स ये मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में काम करके मैंने खुद ने यहाँ से कार ली है और मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों ने कार ली, और ये मंजर की तो सिर्फ अभी शुरुआत हुई है, आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। ये तो सिर्फ एक इतिहास का पहला पन्ना है, अभी तो पूरी किताब हमारी बाकी है। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी जिन्होंने भी ध्यान से सुनी है, तो शायद उनकी आंखें नम हो गई होगी, उनकी आंखों में आंसू आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये आया है तो इसका 100% इसका मतलब ये है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ वो चीज है जिसके लिए आप काम करना चाहते हो, जिसके लिए आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए मैं मेरा एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आगे हम इस इंडस्ट्री में कैसे काम कर सकते हैं और वेस्टीज में हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक मेरा छोटा सा एक स्टोरी के जरिए हमें ये बिजनेस क्यों करना है, ये मैंने आपको बताया है। लेकिन फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको और दूसरी चीजें बताना चाहती हूँ कि हम यहाँ पर इसमें कैसे सक्सेस हो सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसका कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हमें काम करना है। फ्रेंड्स, हम लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आज जिस अमर ने वो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और उसने लग्जरी कार 2 साल में ले ली, अगर उसने स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं लिया होता और वो घर छोड़कर नहीं गया होता, तो शायद वो गांव में वही घिचपिच वही लाइफ जी लिया होता। तो फ्रेंड्स, हमें एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, हम जिंदगी में क्या चाहते हैं? हम सभी लोग जिंदगी में हमारे बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं, और सपने किस चीज के होते हैं? सपने हमारे हो सकते हैं कि हमें बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, हमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए, और सपना हो सकता है जैसे यंगस्टर्स होते हैं, उनको एक बाइक चाहिए, बहुत अच्छी वाली बाइक चाहिए, लग्जरी कार चाहिए। हर किसी का सपना ये हो सकता है। एंड इसके साथ साथ हमें फ्रीडम चाहिए, हमें एक आजादी चाहिए, जहाँ पे हमें टाइम फ्रीडम चाहिए कि हम हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते, कोई टाइम का हमारे पास एक रोक टोक ना हो, हम हर टाइम पे कभी भी एंजॉय कर सके, हम कभी भी हमारी फैमिली के साथ ट्रिप पे जा सके। ये सारी चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमें कहाँ मिलता है ये सारी चीजें? एंड इसके साथ साथ हमें बहुत सारे फॉरेन ट्रिप्स भी चाहिए, नेम और फेम भी चाहिए। हर कोई इंसान चाहता है कि मेरा नेम और फेम हो, लेकिन ये सारी चीजें करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ये सारी चीजें करने के लिए हमें इनकम कमानी पड़ती है, हमें पैसा कमाना पड़ता है, हमें काम करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम क्या क्या काम करते हैं? तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम ये सारी चीजें अर्न करने के लिए, ये सारी चीजें हमें चाहिए, तो इसके लिए हर कोई इंसान या तो जॉब करता है या फिर बिजनेस करता है, दो ही काम का जरिया होता है जिससे हम अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करते हुए कुछ 4 कैटेगरी का इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जॉब करने के लिए कैसे किया जाता है एंड बिजनेस के अकॉर्डिंग कैसा होता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हो कि एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉय यानी कि जो जॉब करता है, जिसका कोई बॉस होता है, और वो जो बॉस जैसा बोलते हैं वैसा वो काम करता है। उनके पास टाइम नहीं होता है, मनी आता है उनके पास, लेकिन उनके पास टाइम फ्रीडम नहीं होता है, और वो मनी भी उनका एक लिमिटेड इनकम होता है, जहाँ पे हर महीने उनको सैलरी मिलती है, और वो सारा बॉस के ऊपर डिपेंड होता है। वो चाह कर भी अपनी मन मर्जी नहीं कर सकता है, और यहाँ पे उनको बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम नहीं मिलता है। सेकंड, इसमें आप देख सकते हो कि सेल्फ एम्प्लॉय यानी उनका खुद का बिजनेस होता है, और वो अपनी मर्जी से अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं। लेकिन वो अपना बिजनेस, जैसे कि कोई शॉप हो सकती है, उनका कोई और दूसरा बिजनेस हो सकता है, जैसे कोई डॉक्टर हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पैसा हमारे पास आता है, क्योंकि यहाँ पर हम सुबह से शाम तक अगर हम जॉब में बैठते हैं, तो शॉप में बैठते हैं, तो हमारे पास टाइम नहीं होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 क्वाड्रेंट में इसमें अपने को एक्टिव इनकम मिलता है। ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी स्टार्टिंग
एवरी डे एट 0। आपको यहाँ पर दिन भर काम करना पड़ता है और जब आप काम नहीं करते हो तो आपकी इनकम 0 हो जाती है। तो फ्रेंड्स ये होता है एक्टिव इनकम। अब यहाँ पर आप थर्ड इसमें देखिए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन होता है? इन्वेस्टर एक बार पैसा लगा देता है, वो खुद काम नहीं करते लेकिन वो पैसे से पैसा बनाता है। वो पैसा उनके लिए काम करता है जहाँ पे हमें टाइम भी मिलता है और पैसा भी आता है। टाइम क्यों मिलता है? क्योंकि उनका पैसा पैसा काम करता है। जैसे कि उन्होंने शेयर मार्केट पे काम किया, उन्होंने किसी बिजनेस पे इन्वेस्टमेंट किया, कंस्ट्रक्शन पे काम किया, तो ऐसे पैसे से वो पैसा बनाते हैं। तो इनके पास टाइम भी होता है और मनी भी होता है। फोर्थ इसमें आता है बिजनेस। ये बिजनेस करने वाले कौन होते हैं? ये बिजनेस करने वाले बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं। उनका एक सिस्टम होता है, खुद का सिस्टम होता है उनका। जैसे कि जियो का सिस्टम है, अंबानी है, बड़े बड़े जो टाटा बिरला जो भी होता है उनका एक सिस्टम होता है और वो एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं और वो सिस्टम ऑटोमेटिक रन करते रहता है और काम करते रहता है जहाँ पे टाइम भी मिलता है और मनी भी मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में जो लोग आते हैं इनके पास पैसिव इनकम आती है। मीन्स इनको सुबह से शाम तक वर्क करना नहीं होता है लेकिन इनके पास एक सिस्टम होता है जिसके जरिए वो काम चलते रहता है और इनको पैसिव इनकम आती है। इनकम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर प्रेजेंस। इसमें आपको प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है इनकम के लिए, अपने आप आपकी इनकम जनरेट होती रहती है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दो चीजों को देख सकते हैं, एक है एक्टिव इनकम, एक है पैसिव इनकम। तो फ्रेंड्स हम कहाँ पर जाना चाहते हैं? एक्टिव इनकम में जाना चाहते हैं या पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं? ऑब्वियसली हम सब पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं, लेकिन पैसिव इनकम की तरफ जाने के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और एक्टिव इनकम जब तक हम काम करते हैं तब तक हमारे पास पैसा आता है और पैसिव इनकम में जब हम काम नहीं भी करते हैं तो भी हमारे पास पैसा आते रहता है। तो फ्रेंड्स आज की अगर बात करी जाए तो 95% लोग जो है एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज है, बहुत सारे जो छोटे छोटे बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर एक्टिव इनकम में 95% लोग काम करते हैं और पैसिव इनकम में सिर्फ 5% लोग ही काम करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमें भी 5% कैटेगरी में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो फ्रेंड्स हमें बहुत बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा और बिजनेस करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? बिजनेस करने के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसके लिए हमें आइडिया चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, हमें एक्सपीरियंस चाहिए कि किस चीज का हम बिजनेस कर रहे हैं उसका सारा हमें एक्सपीरियंस चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं तो किस प्रोडक्ट की हम फैक्ट्री ओपन कर रहे हैं, क्या चीज की है वो, तो वो सारा हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको सक्सेस करने के लिए, एंड हमें रिस्क भी लेना पड़ेगा। एंड इसके साथ साथ मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन भी होता है कि आज हमने इतना इन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीजें करी तो क्या मार्केट में वो चल पाएगा, क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा? तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें चाहिए होती है। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये चीजें बताना चाहती हूँ कि इतना बड़ा बिजनेस ओपन करने के लिए जब हमारे पास सफिशिएंट मनी नहीं होता है, क्योंकि अगर हमें 5% कैटेगरी में आना है तो हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और रिस्क भी लेना पड़ता है। तो हमें वो रिस्क नहीं लेना है और हमें वो कैटेगरी में आना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी पर ले जाना चाहती हूँ, आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए आपको बताना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी कोई रिस्क ना लेकर भी हम उस कैटेगरी में आ सकते हैं, हम एक पैसिव इनकम की तरफ हम पहुंच सकते हैं जिससे हमारे सारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। तो बाय यूटिलाइजिंग योर डेली नीड्स। तो फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं कि हमारे घर में डेली यूज में हम क्या क्या प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सामने कि कुछ ही नाम दिया है, टूथब्रश है, टूथपेस्ट है, फेस वॉश है, सोप है, शैम्पू है, बॉडी टॉल्क है, डिओड्रेंट है, कुकिंग ऑयल है, टी कॉफी है, डिटर्जेंट पाउडर है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम सुबह से शाम तक हमारे घर में यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच में पड़ गए होंगे कि ये प्रोडक्ट्स यूज करके हम 5% कैटेगरी में कैसे आएंगे? अभी तो मैम ने बताया कि वो बड़ा बिजनेस करने के लिए हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, अब ये क्या बता रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप लोग परेशान मत होइए, मैं यहाँ पे इन्हीं चीजों के जरिए आपको आगे बताना चाहूंगी कि इन्हीं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके हम हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स हम कहाँ से खरीदते हैं? वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग? ये प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीदते हैं? ऑब्वियसली हम कोई डीमार्ट से खरीदते हैं, बिग बाजार से खरीदते हैं, रिलायंस स्मार्ट से खरीदते हैं, कहीं ना कहीं कोई किराना की दुकान से हम खरीदते हैं, सुपरमार्केट से खरीदते हैं, कहीं से भी जिनकी जहाँ मर्जी होती है, जिनके सिटी में, विलेज में जहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है, वो वहां से प्रोडक्ट परचेज करता है। तो फ्रेंड्स, वहां पे हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट्स मिलता है। यस, डेफिनेटली मिलता है। डिस्काउंट मिलता है? हाँ, बिल्कुल मिलता है। बहुत लोग खुश होते हैं, 5% का डिस्काउंट मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिलता है, अरे बहुत खुश हो जाते हैं, राइट? लेकिन क्या हमारी लाइफ वहां पे चेंज होती है? ना, बिल्कुल नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ। क्या आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो? तो आपको अपनी घर की दुकान बदलनी होगी। जहां पर मैंने आपको पहले बताए थे कुछ प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स क्या आप चेंज कर सकते हो? जो प्रोडक्ट्स यूज करने पर आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो सकती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, आपके पूरे सपने पूरे हो सकते हैं। आप सोच रहे होंगे, क्या चाय पीने से पैसा आएगा? क्या ब्रश करने से लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी? क्या फेस वॉश यूज करने से लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी? हाँ, बिल्कुल होगी। क्या आप जानना चाहते हो कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? इसके लिए हमें कहाँ से कौन सी शॉप से परचेज करना पड़ेगा? इसके लिए आज हमारे इंडिया की नंबर 1 कंपनी डायरेक्ट सेलिंग में, आज इंडिया की टॉप 1 कंपनी, पूरे वर्ल्ड वाइड टॉप 100 में से 30th रैंक पे हमारी जो कंपनी काम कर रही है, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को हमें परचेज करना पड़ेगा। वो है वेस्टीज। वो कंपनी का नाम है वेस्टीज। तो वेस्टीज की दुकान से आपको प्रोडक्ट्स परचेज करने पड़ेंगे। तो क्या वो शॉप में आप जाओगे तो प्रोडक्ट्स मिलेगा? यस, डेफिनेटली 100% आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और वो प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स होंगे, जो आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ को बहुत अच्छे से बनाएगा। एंड इसके साथ साथ क्या आपको डिस्काउंट मिलेगा? हाँ, 100% डिस्काउंट भी मिलेगा। इनकम मिलेगी? यस, इनकम मिलेगी। और लाइफ स्टाइल चेंज होगी? बिल्कुल लाइफ स्टाइल चेंज हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको पहले की स्टोरी में बताया था, अमर की स्टोरी में, कि एक बच्चा जो कार के शोरूम में कार साफ करता था, गाड़ियां धोता था, उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई। और फ्रेंड्स, आज यहाँ पे वेस्टीज में काम करके हजारों नहीं लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। बहुत सारे यूथ लोगों की लाइफ चेंज हो रही है। जो बच्चे स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आज वो लोग भी यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं। आज एक हाउसवाइफ जो घर में काम करती है, वो लाखों की इनकम ले रही है। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली आप सभी की भी लाइफ चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिजनेस कैसे किया जाता है, यहाँ पे हम कैसे काम कर सकते हैं? प्रोडक्ट्स तो हमें परचेज करना है, डिस्काउंट भी मिलता है, इनकम भी मिलती है, लाइफस्टाइल भी चेंज होती है। तो क्या सिर्फ खरीदी करने से लाइफस्टाइल चेंज होती है? क्या सिर्फ मार्केट में जाके शॉपिंग करने से लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगी? नो फ्रेंड्स, इसका एक प्रोसेस होता है, इसका एक सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के जरिए पे हम काम करके हमारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिस्टम क्या है? तो फ्रेंड्स, वेस्टीज में आने के लिए सबसे पहले हमें अपना आईडी रजिस्टर करना पड़ता है। अपना एक कोई भी डॉक्यूमेंट जो होता है, आधार कार्ड हो सकता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, आप उससे अपना आईडी रजिस्टर कर सकते हो। आईडी रजिस्टर करने के बाद में आपके मोबाइल में एक आईडी और एक पासवर्ड लॉग आएगा, जिससे आप लॉगिन करके एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो। अब आप समझ रहे होंगे कि ये आईडी, पासवर्ड, ऐप डाउनलोड करना, ये सब क्या है? ये इतना कौन करेगा? इतना तो हमें आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? फ्रेंड्स, हम 2010 वाले में नहीं, 2015 वाले में नहीं, हम 2021 में हैं। 2021 में सारा वर्ल्ड डिजिटली हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो ये बिजनेस भी हम ऑनलाइन ही करने जा रहे हैं। तो ऑनलाइन में हम सब मोबाइल से काम करते हैं, सब काम ऐप से होता है, सारी चीजें ऐप से होती है। तो फ्रेंड्स, ये काम हमें ऑनलाइन करना है। तो आपके मोबाइल में आईडी पासवर्ड आएगा, आप एक ऐप डाउनलोड करेंगे, और आप जब अपनी आईडी से वेस्टीज की शॉप में जाकर आप परचेस करोगे सामान, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप सब जितने भी लोग यहाँ पर नए लोग आए हैं, आप इस बिजनेस में एंट्री करोगे, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आपका बहुत बहुत वेलकम। और जो नहीं करना चाहते हैं, वो भी अपना एक बिजनेस करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि आईडी से आपको प्रोडक्ट परचेज करना है। अब लोग समझते होंगे कि आईडी से प्रोडक्ट कैसे परचेज करना है। तो फ्रेंड, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करने पे हमें जितना हम जो परफॉर्म करते हैं, उसके ऊपर हमें मार्क्स दिया जाता है ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर वेस्टीज की शॉप से जब हम प्रोडक्ट्स परचेस करते हैं तो आपकी परचेसिंग पर आपको वेस्टीज कंपनी कुछ मार्क्स देती है। मार्क्स देती है मीन्स आपको कुछ पॉइंट्स देती है। तो यहाँ पर आपकी परचेसिंग पे आपको पॉइंट्स मिलते हैं। आईडी एक्टिवेशन के लिए आपको स्टार्टिंग में 30 पीवी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पीवी क्या है। तो फ्रेंड जितना भी हम प्रोडक्ट परचेस करते हैं उसके ऊपर हमें पॉइंट वैल्यू मिला जाता है। तो 1 पीवी इज इक्वल टू 30 to 35 रुपीज, यानी 30 से 35 रुपए का सामान जब हम परचेस करते हैं तो हमें 1 पॉइंट मिलता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही आगे जाते हुए जब हमारी खरीदी बढ़ते जाती है तो हमारे वॉल्यूम बढ़ते जाते हैं, हमारे पॉइंट्स बढ़ते जाते हैं और हमारा लेवल भी आगे बढ़ता जाता है। तो फ्रेंड्स इससे हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों यहाँ से प्रोडक्ट परचेज करें, हम तो रिलायंस से ले रहे, बिग बाजार से ले रहे, तो इतना माथापच्ची कौन करेगा, कौन वहां पर जाएगा, कौन इतना पीवी गिवी ये क्या है ये सब। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आगे मैं आपको कुछ क्लियरिटी करना चाहती हूँ कि ये सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी लाइफ कैसे चेंज हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग का। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसे काम करती है, तो यहाँ पर मैं आपको एक थोड़े से एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। ये डायरेक्ट सेलिंग में एक कंपनी होती है, जो कंपनी के वेयर हाउस से जो प्रोडक्ट्स निकलता है, कंपनी में जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग होता है वो वेयर हाउस से निकल कर आपके बीच, आप जैसे कस्टमर हो, आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने अपना आईडी बना लिया है तो वो प्रोडक्ट आप तक डायरेक्ट पहुंचता है कंपनी से। आपके और कंपनी के बीच में कोई नहीं होता है, कोई C&F नहीं होता है, कोई स्टॉकिस्ट नहीं होता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता है, कोई रिटेलर नहीं होता है, ना ही वो प्रोडक्ट का कोई एडवर्टाइजिंग होता है। और वो एडवर्टाइजिंग करने के लिए ना कोई सेलिब्रिटीज को रखा जाता है, ना कोई वहां पे बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते, कोई नहीं होता है। डायरेक्ट आपकी कंपनी से प्रोडक्ट्स आपको मिलता है। और फ्रेंड्स आज जितने भी सेलिब्रिटीज आप देखते हो उनका जो, जैसे कोई एक्टर है वो जो खुद एक्टिंग करता है तो उससे जितना पैसा नहीं कमाता है वो जितना वो एडवर्टाइज करके कमाते हैं। आज अमिताभ बच्चन जितना पैसा एक्टिंग करके नहीं कमाते उतना ही ज्यादा पैसा वो नवरत्न तेल बेचकर कमाते हैं। आज सचिन तेंदुलकर जितना पैसा क्रिकेट खेल कर नहीं कमाते हैं उससे ज्यादा पैसा वो बूस्ट बेचकर कमाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगी कि आज इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जब आज कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करके पैसा कमा सकते हैं तो क्या हम नहीं कर सकते हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए? यस और नो? क्या आप लोग नहीं कर सकते अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? क्या आप सेलिब्रिटी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते हो? क्या आप बड़े लेवल पे नहीं जाना चाहते हो? क्या आप 5% कैटेगरी में नहीं आना चाहते हो? अगर फ्रेंड्स आप नहीं आना चाहते हो तो इट्स ओके। आप जो काम कर रहे हो, जिस काम से आप सेटिस्फाइड हो, आप बिल्कुल वो काम कर सकते हो। अगर आप वो काम नहीं करना चाहते हो, आप जिस काम से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको कुछ अलग करना है, आपको 5% कैटेगरी में आना है, तो क्या हम अमिताभ बच्चन के जैसे एडवर्टाइज नहीं कर सकते? क्या हम सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते? क्या हम ऐश्वर्या राय नहीं बन सकते? तो फ्रेंड्स हम भी एक बहुत बड़ा बिजनेस करने जा रहे हैं जिसका कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आपको रिटेलर का मार्जिन भी आपको मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी आपको मिलता है, स्टॉकिस्ट का मार्जिन भी आपको ही मिलता है, C&F का मार्जिन भी आपको ही मिलता है। और उसका एडवर्टाइज करने वाले कोई नहीं होते हैं, कोई सेलिब्रिटी नहीं होता है, आप ही सेलिब्रिटी हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पैसा 40 रुपीज का प्रोडक्ट आपको 100 रुपए में मिलता है और जो बीच का जो 60 रुपए इनडायरेक्ट सेलिंग यानी ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इतने सारे मीडिएटर के बीच में बढ़ता था, वही पैसा आपको रिटर्न वापिस मिलता है और आपकी लाइफ चेंज होती है। क्योंकि आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर रहे हो, आप खुद सेलिब्रिटी बनके आप अपने बिजनेस को कर रहे हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें बिजनेस करना है तो कुछ ना कुछ तो बेचना ही पड़ेगा। तो क्या हम पेस्ट बेचकर हम लाइफ नहीं चेंज कर सकते? क्या हम चाय पत्ती बेचकर अब लाइफ को चेंज नहीं कर सकते? अभी आप सोच रहे होंगे कि मैम ये क्या बोल रही है, बेचना? बेचना नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों को शेयर करके अपने आप इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स ये क्या है, ये डायरेक्ट सेलिंग तो हमें करना है, लेकिन हमें कौन सी कंपनी को चूज करना है? आज आप जितने भी लोग यहाँ पर है सभी लोग जानते हैं कि मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और इतनी सारी कंपनियां मार्केट में है और सब लोग अपना अपना
नाम करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमें वो चुनाव करना है कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, डायरेक्ट सेलिंग में भी कौन सी कंपनी बेस्ट है, तो हमें वो चूज करना है। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का प्रोडक्ट्स कैसा है, कंपनी का एथिक्स कैसा है, कंपनी का सर्विस कैसा है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब सारी चीजों को देखते हुए आज वेस्टीज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। तो फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टीज? वेस्टीज का मीनिंग क्या है? वेस्टीज का मीनिंग है फुटप्रिंट्स। तो फ्रेंड्स फुटप्रिंट्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर कि इसका मतलब कि इस बिजनेस में सफलता पर जो लोग जाकर, इस रास्ते पर जाकर जो लोग आगे बढ़ चुके हैं, हमें भी उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है और हमें भी इस बिजनेस में आगे बढ़ना है। तो फ्रेंड्स ये है हमारे वेस्टीज का मैनेजमेंट। यहाँ पर मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि थोड़ा सा यहाँ पे पीपीटी में थोड़ा सा साइड से कट हो गया है। तो ये है हमारे वेस्टीज के मैनेजमेंट, दीपक सूद सर, गौतम बाली सर एंड कन्वरबीर सिंह है जो विजनरी मैनेजमेंट है। और 2004 में ये कंपनी की शुरुआत हुई, 2004 में ये कंपनी की शुरुआत हुई है और आज 2021 आ गया है। 17 साल से ये कंपनी 79% की ग्रोथ रेट से आगे बढ़ती जा रही है। और ये एमडी सर है हमारे मिस्टर गौतम बाली सर, जिन्होंने कंपनी की शुरुआत करी है। और ये वेस्टीज जो है पूरे वर्ल्ड के टॉप 30th रैंक पे, टॉप 100 में से। एंड फ्रेंड्स अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वेस्टीज में अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करने का जरूरत नहीं है, आपको कोई बनाने का जरूरत नहीं है, आपको कोई ऑफिस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कोई फैक्ट्री बनाने की जरूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई जरूरत नहीं, इन्वेंटरी की आपको कोई जरूरत नहीं है कि आपको कितने प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी देखना है, आपको कौन से प्रोडक्ट्स मंगवाने हैं, आपको क्या क्या करना है, ये आपको देखने का जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स लॉजिस्टिक, आपको ये भी नहीं देखना है कि माल कहाँ पे पहुंचाना है, क्या करना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बता दूं कंपनी के बारे में कि आज वेस्टीज में 4000 से भी ज्यादा पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर डीएलसीपी सेंटर से, इसके ऑफिसेस से, 9 वेयर हाउसेस से, इसके बहुत सारे इसके पिकअप सेंटर से जहाँ से हम प्रोडक्ट्स परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये भी देखना नहीं पड़ेगा कि प्रोडक्ट्स कहाँ पे भिजवाना है, क्योंकि हर एक विलेज में, हर एक सिटी में बहुत सारी जगह पर इसके ऑफिसेस है। तो फ्रेंड्स और यहाँ पर आपको कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, आपको खुद से कोई सॉफ्टवेयर बनाने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी कंपनी ने सब कुछ रेडी करके दिया है, पूरा सॉफ्टवेयर कंपनी का तैयार है जहाँ पे सिर्फ हमें काम करना है। एंड अकाउंटिंग, आपको कोई हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है। आप जिनको भी इस बिजनेस के बारे में बताते हो तो यहाँ पर ऐप में ही हम सब कुछ देख सकते हैं कि हमारी टीम से कितना बिजनेस हुआ है, हमारे नेटवर्क में कितना बिजनेस हुआ है। तो यहाँ पर हमें ये सब बातों का कोई टेंशन नहीं है। एंड यहाँ पर ना कोई हमें उधारी देनी होती है ना लेनी होती है। यहाँ पर हम जिनको भी इस बिजनेस के बारे में बताते हैं वो अपनी अपनी सिटी की ऑफिस से, ब्रांच से, डीएलसीपी से, ऑफिस से, वहां से वो प्रोडक्ट्स खुद से परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन खरीदी कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि फ्रेंड्स आज जितने भी जो बड़े लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने अपना एक नेटवर्क बनाया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हल्दीराम है, हल्दीराम की क्या एक ही शॉप चल रही है? क्या एक ही शॉप से वो आज बहुत बड़े पैसे वाले बने हैं? नहीं ना, उन्होंने बहुत सारी अपनी ब्रांचेस खोली है। इवन इंडिया में ही नहीं बल्कि उनका अदर कंट्रीज में भी उनकी ऑफिसेस खुल गई है, उनकी शॉप्स ओपन हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक नेटवर्क बनाया है। जियो ने क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया है। तो फ्रेंड्स हमें भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो हमें भी यहाँ पर अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, अपनी एक टीम बनानी पड़ेगी जिससे हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें वेस्टीज ये सब कुछ देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कंपनी का, इन्वेंटरी रेडी है, लॉजिस्टिक रेडी है, टेक्नोलॉजी रेडी है, अकाउंटिंग रेडी है, सब कुछ रेडी है। यहाँ पे सिर्फ हमें काम करना है। तो वेस्टीज का विजन क्या है? 2025 में वेस्टीज क्या करने वाली, एक बेंचमार्क क्रिएट करने वाली है। 10 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स इसमें हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज इसमें वेस्टीज में 2.5 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स काम कर रहे हैं और आज 6 कंट्रीज में कंपनी, अदर कंट्रीज में ये कंपनी काम कर रही है और आने वाले टाइम में ये 50 कंट्रीज में हमारी कंपनी काम करेगी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही है और 1
लाख कार ओनर्स इसमें हो जाएंगे फ्रेंड्स। ये मैं बात कर रही हूँ लग्जरी कार ओनर्स की। तो फ्रेंड्स क्या ऐसा कोई और बिजनेस में पॉसिबल हो सकता है? नहीं हो सकता है फ्रेंड्स। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम विदाउट इन्वेस्टमेंट के अपने स्किल्स को डेवलप करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी कि हर एक इंसान के अंदर बहुत बड़ी पावर होती है, लेकिन वो अपनी पावर को बाहर निकाल नहीं पाता है क्योंकि उनको पास वो प्लेटफॉर्म नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री, ये वेस्टीज प्लेटफॉर्म आपको ये मौका देता है कि आपके अंदर जितने भी स्किल्स है, आपके अंदर जो भी सुपर पावर है, आप उसको बाहर लाकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें क्या प्रोडक्ट्स हम परचेज कर सकते हैं, क्या क्या है इसमें? तो फ्रेंड्स गिव्स योर बॉडी न्यूट्रिशन, सॉल्व योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, बूस्ट योर इम्यूनिटी, प्रिवेंट्स फ्रॉम डेडली डिसीजेस, डिटॉक्सिफाई योर बॉडी, नॉर्मलाइजेस योर बॉडी। तो फ्रेंड्स ये क्या है? तो फ्रेंड्स हमारी वेस्टीज जो है बहुत सारी कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, जिसमें सबसे पहले आता है हमारा हेल्थ केयर प्रोडक्ट, जिसमें हमारे प्राइम रेंज के प्रोडक्ट्स है, हार्ट के लिए प्रोडक्ट्स है, ग्लाइसेमिक हेल्थ यानी शुगर के लिए प्रोडक्ट्स है, जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी के लिए है, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिटनेस के लिए है, एंड हमारे पास वुमेन्स हेल्थ के लिए भी प्रोडक्ट्स है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं, ये अभी आप सोच रहे होंगे कि ये कोई दवाइयाँ हैं। नो, ये दवाइयाँ नहीं है। हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज की डेफिशिएंसी होती है, जो भी डिसीज आती है या फिर डिसीज आने से पहले हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए प्रिकॉशंस के तौर पे हमें ये सप्लीमेंट लेना जरूरी है। अभी यहाँ पे किसी के दिमाग में विचार आ रहा होगा कि हमें सप्लीमेंट्स लेना क्यों है, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि आज जैसे जैसे वायरस आ रहे हैं, पहले लोग सप्लीमेंट्स का नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन आज ये वायरस ने, कोरोना जैसे वायरस ने हम सबको सिखा दिया है कि हमारी हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है, हमारी इम्यूनिटी कितना इंपॉर्टेंट है। आज बायोलॉजिकल वार चल रहे हैं, बायोलॉजिकल वार से लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। तो वेस्टीज हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स पे काम करती है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी कमा सकते हैं, वेल्थ के साथ साथ हम हेल्थ भी कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अब वेस्टीज ने किसानों को भी निराश नहीं किया। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए एग्री केयर के प्रोडक्ट्स है, हेल्थ फूड के प्रोडक्ट्स है, ओरल केयर के प्रोडक्ट्स है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है, बॉडी केयर के प्रोडक्ट्स है, शार्प एयर प्यूरिफायर है। आज एयर को प्यूरिफायर करने के लिए, कोरोना जैसे वायरस से हराने के लिए आज हमारे पास वेस्टीज ने शार्प एयर प्यूरिफायर लॉन्च किया है, जो 99.9% वायरस को किल कर देता है। तो फ्रेंड्स मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपने अपने घरों में एयर प्यूरिफायर जरूर इस्तेमाल करें। एंड आयु शांति, हमारा देश आयुर्वेदिक है और हमारे देश में जड़ी बूटियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमारे देश में बहुत सारी जड़ी बूटियों से ही बहुत सारी बीमारियों का निवारण किया जाता है। तो वेस्टीज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स पे, आयु शांति के प्रोडक्ट्स पे काम करता है। एंड और मेल के लिए उनको भी नाराज नहीं किया है, उनके लिए भी ट्रूमन रेंज लॉन्च किया है। और फ्रेंड्स स्किन फार्मूला 9 जो फीमेल्स को, मेल्स को एक ब्यूटी देता है, तो वो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। एंड इसके साथ साथ हमारे घर की सफाई के लिए हाई वेस्ट रेंज के प्रोडक्ट्स भी हमारे पास है। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कलर कॉस्मेटिक्स हर किसी फीमेल की एक बहुत पसंद होती है, जहाँ पर कलर कॉस्मेटिक्स इस वेस्टीज ने हमारे लिए लॉन्च किया है। एंड वुमेन्स हाइजीन को मेंटेन करने के लिए ये रेंज का प्रोडक्ट्स भी कंपनी ने लॉन्च किया है। एंड इसके साथ साथ वाटर प्यूरिफायर, वाटर को प्यूरिफायर करने के लिए शार्प का वाटर प्यूरिफायर एंड वाटर फीचर भी वेस्टीज ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स हम सब यहाँ पर देख सकते हैं कि इतने सारे प्रोडक्ट्स के साथ हम बिजनेस को स्टार्ट करके इस बिजनेस में हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट्स हर किसी की नीड होती है, हर किसी के घर में सुबह से शाम तक ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हर कोई आज के जमाने में हेल्थ को लेकर परेशान है। आज हमें एयर प्यूरिफायर नहीं मिल रही है, वाटर हमें क्लीन नहीं मिलता है। पहले के जमाने में हम कुएं से पानी निकाल लेते थे और हम पी लेते थे डायरेक्टली, लेकिन आज वो जमाना नहीं है फ्रेंड्स। आज केमिकल बहुत सारे यूज होते हैं, जिससे पानी भी प्रदूषित हो गया है, और खेती भी बहुत ज्यादा केमिकल्स इस्तेमाल करने से सारी जो क्रॉप्स निकलती है वो भी पूरी पॉइजन वाली होगी। तो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें फूड सप्लीमेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड वाटर प्यूरिफायर एंड एयर प्यूरिफायर एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो फ्रेंड्स यही चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते रहते हैं इस बिजनेस में। और जैसे कि आपने ये प्रोडक्ट्स परचेज किया, आपको ये सारी चीजें पसंद आई, तो क्या हम लोगों को इसके बारे में नहीं बताएंगे? क्या आपको कोई साड़ी पसंद आती है, आपको कोई मोबाइल पसंद आता है, क्या आपको मूवी अच्छी लगती है, तो क्या आप उसको किसके बारे में बताते नहीं हो? 100% आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को उसके बारे में बताते हो, जिससे आपके वो रिलेटिव भी वो शॉप में जाकर वो प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, वो थिएटर में जाकर मूवी देखते हैं। लेकिन क्या आपको उससे मुनाफा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता है। लेकिन आपने वो दुकानदार का मुनाफा करवा दिया, वो जो थिएटर के ओनर होते हैं उनका मुनाफा कर दिया, लेकिन आपकी जेब में कुछ नहीं आया। लेकिन फ्रेंड, जब हम ये प्रोडक्ट्स परचेज करके इसका बेनिफिट्स हम दूसरों को बताते हैं, तो वेस्टीज की दुकान आपके अकाउंट में पैसे भेजती है, वेस्टीज की दुकान आपको फॉरेन ट्रिप भेजती है, वेस्टीज की दुकान आपको लग्जरी लाइफ, लग्जरी स्टाइल देने का एक मौका देती है, वेस्टीज की दुकान आपको टाइम फ्रीडम देती है, आपको मनी फ्रीडम देती है, आपको नेम देती है, आपको फेम देती है, आपका रिकॉग्नाइजेशन होता है। तो फ्रेंड्स, क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप 5% कैटेगरी में आना चाहते हैं? क्या आप अमर के जैसी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं? क्या आप 2 साल में अपनी लग्जरी कार लेना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये काम आपको आज से करने होंगे। अगर नहीं करना चाहते, तो जो आप कर रहे हो आप वही करते रहिए। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रोडक्ट्स को हम जब खुद परचेज करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है, और जब हम लोगों को शेयर करते हैं तब वेस्टीज हमें क्या देता है? तो फ्रेंड्स, ये वेस्टीज हमें 10 वेज ऑफ इनकम देती है, 10 प्रकार की इनकम देती है, जिसमें सबसे पहले इनकम आती है हमें सेविंग ऑन कंजप्शन 10 to 20%, यानी रिटेल प्रॉफिट। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि आपका आईडी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आईडी रजिस्टर करने के बाद में जब आप वेस्टीज की शॉप में जाते हो तो आपको कभी भी प्रोडक्ट एमआरपी से नहीं मिलेगा, 10 से 20% डिस्काउंट का मिलेगा। एंड सेकेंड इनकम आती है परफॉर्मेंस बोनस, जो मिलता है हमें 5 से 11%। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि आपकी परचेज पर आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं और वो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपका लेवल आगे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे 5 से 11% तक का लेवल होता है। तो जिस लेवल पे आप रहते हो उतना परसेंट आपको कैशबैक मिलता है। तो फ्रेंड्स, यही प्रोडक्ट अगर आप कोई डीमार्ट से खरीदते हो, कोई बिग बाजार से खरीदते हो, कोई सुपरमार्केट से खरीदते हो, तो क्या आपके अकाउंट में पैसा आता है? क्या आपको वहां पे वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है? क्या आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने का मौका मिलता है? फ्रेंड्स, बिल्कुल नहीं मिलता है। वहां पे सिर्फ आपको एक छोटा सा डिस्काउंट जरूर मिल जाता है, जिसमें ही लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ विजनरी लोग होते हैं जहां पर इस कॉन्सेप्ट में एक अपना अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देख सकते हैं, और इसमें गहराई से जब इसको स्टडी करते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर काम करना शुरू कर देते हैं, और कुछ टाइम बाद यहाँ पर अपनी लाइफ को चेंज कर देते हैं। और तीसरी इनकम आती है फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस 4%, बिजनेस बिल्डिंग बोनस 14%, टीम बिल्डिंग बोनस 2%, लीडरशिप ओवर राइडिंग बोनस 16%, ट्रैवल फंड 3%, कार फंड 5%, हाउस फंड 3%, एलिट क्लब बोनस 2%। ये क्या है? ये सब 10 प्रकार की इनकम कहाँ से आ रही है? क्या आप जॉब करते हो तो 10 प्रकार की इनकम दी जाती है? 1 लाख की सैलरी आती है, 50,000 की सैलरी आती है, वो एक ही सैलरी आती है और पूरा महीने में सैलरी खत्म। लेकिन यहाँ पर जब हम बिजनेस करते हैं, एवरी मंथ का जो हमारा टर्नओवर निकलता है उसमें से अलग अलग टाइप की हमें इनकम मिलती है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें ये इनकम किस तरीके से आती है। तो फिर जितना भी टर्नओवर निकलता है, जिस लेवल से हम आगे बढ़ते हैं, ये अलग अलग टाइप की हमें इनकम आती है। फॉर एग्जांपल, किसी की इनकम 1 लाख आ रही है तो 1 लाख एक ही इनकम नहीं आती है, ये सारी इनकम को ऐड करके 1 लाख की इनकम बनती है। तो फ्रेंड्स, एक ही काम करने से, सिर्फ शॉप चेंज करने से हम फॉरेन ट्रिप जा सकते हैं, शॉप चेंज करने से हम कार ले सकते हैं, शॉप चेंज करने से हम अपनी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? तो फ्रेंड्स, यही काम क्या बताया मैंने? शॉप चेंज करना, चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफस्टाइल। तो यही काम हमारी ग्रेट अपलाइन प्रतिभा भटनागर मैम ने स्टार्ट किया था 2008 में। ये काम करते करते हमारी मैम का लेवल और हमारे अश्विनी सर का लेवल DCD यानी डबल क्राउन डायरेक्टर लेवल पे पहुंच गया। अभी जैसे कि 10 प्रकार की इनकम, ये लेवल अभी हम उतना डीप में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसका एक मार्केटिंग प्लान अलग होता है जहां पर इनकम हमें बताई जाती है और लेवल्स हम कैसा आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि यही काम करते हुए हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारी
ग्रेट मेंटर प्रतिभा भटनागर मैम का जो यहाँ से वेस्टीज से जो पे आउट आता है 5,67,663 फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रैवल फंड अलग आ रहा है, कार फंड अलग आ रहा है, हाउस फंड अलग आ रहा है, एलिट क्लब बोनस अलग आ रहा है। फ्रेंड्स ये सारी इनकम ऐड होकर इतनी इनकम बनी है। तो फ्रेंड्स आप बता सकते हो कि कोई भी जॉब करके या फिर कोई भी बिजनेस करके जहां पर हमें टाइम फ्रीडम और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको करने का तैयार नहीं है, आपको अकाउंटिंग देखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इन्वेंटरी देखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आप घर बैठे बैठे डिजिटली प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन काम करके क्या आप ये काम कर सकते हो जहाँ पे हम इतना बड़ा पे आउट ले सकते हैं। और अभी तो ये तो सिर्फ अभी मैंने इनकम बताई है, आगे हम बात करेंगे कारों की। तो फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रहा है, सबकी आंखें खुली रह गई होगी, ये क्या नाम है, अश्विनी प्रतिभा, ये किसका नाम है, ये हमारी ग्रेट अपलाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उन्होंने वेस्टीज के कार फंड से 5 गाड़ियां ली है। तो फ्रेंड्स हम जान सकते हैं कि कौन सी जॉब से हमें 5 गाड़ियां ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने स्टोरी में बताया था कि अमर के अंकल ने बोला था कि मैं तो 20 साल से जॉब कर रहा हूँ, मैंने तो कभी गाड़ी के बारे में सोचा ही नहीं, और तुमने ऐसा कौन सा काम किया जो 1.5 साल में गाड़ी ले ली। तो फ्रेंड्स हमने वही काम किया है जहां पर मैम ने 5 गाड़ियां यहाँ से ले ली है, जिसमें से 2 लग्जरी गाड़ियां हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए ये हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर जिनको मैं कृष्णा कहती हूँ, तो उन्होंने वेस्टीज से 1,31,000 का चेक यहाँ पे ले लिया है। तो फ्रेंड्स ये क्या चीज है, ये वेस्टीज का पावर है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक ही काम करके उनको कितने टाइप्स ऑफ इनकम आ रही है, ट्रैवल फंड भी आ रहा है, कार फंड भी आ रहा है, हाउस फंड भी आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये ताकत है इस बिजनेस की। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए अब कार की हम बात करते हैं। जैसे कि मेरी टीम से सरिता पिपलवा जिन्होंने वेस्टीज के कार फंड से क्रेटा कार खरीदी है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, ये वेस्टीज की ताकत है जिससे हम यहाँ पर कार फंड से हमें कार परचेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर कोई आपको 10 साल 20 साल 30 साल नहीं लगते हैं, आप 2-4 साल में ही, आप 1 साल में ही आप ये सब अचीव कर सकते हो। जहाँ पर हम 15-15 साल 20-20 साल पढ़ाई करके जॉब करके भी हम ये सपना नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हमें EMI भरते भरते हम बुढ़े हो जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये सब पॉसिबल कर सकते हैं। और ये नांदेड़ से संतोषी शर्मा जिन्होंने वेस्टीज के कार फंड से किया सोनेट कार अपने हस्बैंड को गिफ्ट करी है। और ये हमारे बोधन से मारुति मोंडकर जी जिन्होंने एसक्रॉस गाड़ी ली है वेस्टीज के कार फंड से। एंड हमारे बोधन से तेलंगाना बोधन से निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट से हमारे वेंकटेश जी तेपलवार जी जिन्होंने क्रेटा कार ली है वेस्टीज के कार फंड से। एंड ये हमारे बोधन के संजू कुमार जी जिन्होंने वेस्टीज के कार फंड से नेक्सा बलेनो कार यहाँ से ली है। तो फ्रेंड्स ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये है इस इंडस्ट्री का कमाल, ये है वेस्टीज का कमाल। और यहाँ पर हमें यही प्रोडक्ट्स को परचेज करके इसके बारे में लोगों को बताकर हम ये सारी चीजें हम इसमें अचीव कर सकते हैं। क्योंकि आप जॉब भी करते हो तो आप किसके सपनों के लिए काम कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो तो किसके लिए काम कर रहे हो, और यहाँ पे वेस्टीज में भी हम किसके लिए काम करें, हम हमारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं। और फ्रेंड्स मेरी अगर बात करूं तो मेरा जो वेस्टीज से जो पहला मंथ का जो पे आउट आया था 19 रुपीज, और मेरा हाईएस्ट पे आउट है वेस्टीज से 1,80,000। एंड वेस्टीज के कार फंड से मैंने स्विफ्ट डिजायर कार ली है यहाँ से। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लगता है कि वेस्टीज कितना गहरा है, ये बिजनेस कैसा है, मैं यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहूंगी कि वेस्टीज बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस को आप कभी भी छोटा मत समझिए, क्योंकि आपको लगता है कंपनी कंपनी कंपनी, कौन सी कंपनी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वेस्टीज इंडिया की एक डायरेक्ट एकमात्र सेलिंग एक कंपनी है जिसका जो 36,000 स्क्वायर फीट में इसका दिल्ली हेड ऑफिस ओखला ऑफिस है, इसका जो 150 करोड़ रुपीस खर्चा करके ये ऑफिस बनाया गया है। एंड इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आप देख सकते हो, इसके वेयर हाउसेस देख सकते हो। ये कोई छोटा बिजनेस नहीं है फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और आगे आने वाले टाइम में ये वेस्टीज हमारी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है, जब आप खुद काम करोगे तब आपको पता चलेगा। एंड फ्रेंड्स सिक्योरिटी फ्रॉम वेस्टीज, वेस्टीज से क्या सिक्योरिटी है, वेस्टीज की सिक्योरिटी यहाँ पे आप देख सकते हो कि शिबानी मोहंती जी के हस्बैंड ने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, लेकिन
कुछ कोइंसिडेंट की वजह से कुछ टाइम बाद उनका डेथ हो गया था, हार्ट अटैक आने की वजह से उनका डेथ हो गया था। और उस टाइम पे उनकी इनकम थी 8 या 9 लाख लगभग उनकी इनकम थी। लेकिन फ्रेंड्स आज शिवानी मोहंती जी जो उनकी वाइफ है, उनकी इनकम आप यहाँ पर देख सकते हो कि 3 महीने में उनकी इनकम 40 लाख प्लस तक पहुंच गई है। तो फ्रेंड्स ये पावर है वेस्टीज की। यहाँ पे एक सिक्योरिटी, अगर सुदर्शन मोहंती जी ने बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया होता तो आज उनकी वाइफ का क्या हाल होता, आज उनके बच्चों का क्या हाल होता। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिनको आंखों से दिखाई नहीं दे रहा है वो भी आज कितनी बड़ी बड़ी इनकम ले रहे हैं। एंड फ्रेंड्स जो आज चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं, जो छोटे छोटे गांवों में काम करते हैं, आज उनकी लाइफ भी कैसे चेंज हो रही है यहाँ पर। एंड फ्रेंड्स यहाँ पर यूथ लोगों का चेक आप देख सकते हो। यहाँ पे कुशाल शर्मा जिनका चेक 10 लाख प्लस, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिवम गोस्वामी, मयूर चौधरी और अब्दुल शब्बीर, आज कितने सारे लोग यहाँ पर यूथ लोग आज लाखों की इनकम यहाँ पर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लेवरेज ऑफ टाइम एंड मनी, हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमारे पास एक टाइम और मनी का कोई लिमिटेशन नहीं होता है। जैसे आप जॉब करते हो तो आपके पास एक टाइम होता है और एक लिमिटेड इनकम आती है, लेकिन यहाँ पर आप अनलिमिटेड इनकम ले सकते हो। जैसे कि स्टार्टिंग का फर्स्ट मंथ का पे आउट 19 रुपीज, लेकिन हाईएस्ट पे आउट 1,80,000। और मैंने आपको कुशाल शर्मा का बताया था कि 8 लाख, फिर बाद में 10 लाख, फिर बाद में 12 लाख, कितना इनकम बढ़ते रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें रेसिडुअल इनकम मिलता है एंड ज्योमेट्रिक ग्रोथ थ्रू डुप्लीकेशन। अगर आप यही काम को डुप्लीकेट करते हो अपनी टीम में तो आपका बहुत ज्यादा ग्रोथ होता है। और कंस्ट्रक्ट ए सॉलिड फाउंडेशन, और आपको इस काम को करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक सॉलिड फाउंडेशन बेस आपको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। और अपने बिजनेस में अपने जो पार्टनर होते हैं, अपने जो बिजनेस को बिल्ड करते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना है। और इस काम को सिखाने के लिए, डुप्लीकेट करने के लिए अपने को इवेंट्स करना है, मींस हमें उनको ट्रेनिंग देनी है। अचीव एंड अंडरस्टैंड मोमेंटम, आपको हर एक मोमेंटम को आपको एंजॉय करना है, अचीव करना है, उसको समझना है, सीखना है। तो फ्रेंड्स अब कंपैरिजन ऑफ जॉब प्लस नेटवर्क मार्केटिंग। तो जॉब में क्या होता है, बॉस डिसाइड पे इंक्रीज, आपकी इनकम को बॉस डिसाइड करता है कि उसको इंक्रीज कब करना है, क्या करना है, आप नहीं कर सकते हो। लेकिन आप इस इंडस्ट्री में, आप वेस्टीज में अपनी जॉब, अपनी इनकम को खुद डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितनी इनकम लेनी है। और जॉब में आपकी लिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, लीनियर इनकम होता है, पेड वंस फॉर वर्क, आपके काम पे एक ही टाइप की इनकम आती है। अगर आपने स्टॉप वर्किंग स्टॉप गेटिंग पेड, अगर आपने वर्किंग को स्टॉप कर दिया तो आपकी इनकम नहीं आएगी। और जस्ट जॉब मिनिमल पर्सनल ग्रोथ, आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती है। स्टॉप गेटिंग पेड, क्विट, अगर आपने बंद कर दिया तो आपकी इनकम नहीं आएगी। और गो टू जॉब साइट, और जॉब में आपका कभी कभी कहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, तो आपको अपनी इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में भी जाना पड़ सकता है, अपनी सिटी को छोड़कर दूसरी सिटी में भी जाना पड़ सकता है। और योर बिजनेस ऑफ कंपनी ओन यू, आपकी जो कंपनी होती है वो आपको खरीद लेती है। और वर्क फॉर 30 ईयर्स टू रिटायरमेंट, आपको वहां पे 30 ईयर्स रिटायरमेंट तक आपको काम करते रहना पड़ेगा। और वेकेशन ऑन सिक वेज, आपको वेकेशन यानी आपको हॉलिडेज भी नहीं मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपके कोई बॉस नहीं होते, अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल होता है, नॉन लीनियर इनकम होती है, स्टॉप वर्किंग स्टिल गेट पेड, आपने अगर स्टॉप भी कर दिया तो भी आपकी इनकम आएगी, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, क्वाइट स्टिल गेट पेड, अगर आपने रोक भी दिया तो भी आपकी इनकम आएगी। वर्क फ्रॉम होम, आप घर से रहकर काम कर सकते हो, टोटल टाइम फ्रीडम आपको मिलता है। कंप्रेस 30 इयर्स इनटू 3 to 5 ईयर रिटायरमेंट, आप 3 to 5 इयर्स भी आप मेहनत करके आप रिटायरमेंट ले सकते हो। वेकेशन व्हेन यू वांट, आपको जब चाहे तब आप वेकेशन ले सकते हो। डज योर बॉस एट योर जॉब वांट यू टू बी रिच, आप थिंक, आप सोचिए कि क्या आपके बॉस आपको रिच होने के लिए आपको चाहते हैं क्या? बिल्कुल नहीं चाहते। लेकिन वी डू नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट वेटिंग यू टू बी रिच। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर
वो चाहता है कि आप यहाँ पे बहुत रिच बनो। तो यहाँ पर हम कैसे कर सकते हैं काम, हाउ नेटवर्क मार्केटिंग वर्क्स। यहाँ पे आपको लीड जनरेशन करना पड़ेगा, मीन्स आपको कहाँ पर, कौन से लोकेशन पर आपको बिजनेस बिल्ड करना है। जैसे मैं तेलंगाना में रहती हूँ, मुझे महाराष्ट्र में बिजनेस बिल्ड करना है, तो मुझे वहां के लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनसे मिलना पड़ेगा, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। फिर उसके बाद मुझे वहां पे रिक्रूटिंग करना पड़ेगा, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, मुझे उनको बिजनेस के बारे में समझाना पड़ेगा। फिर इसके बाद मुझे उनको ट्रेनिंग देने के लिए मुझे इवेंट्स करना पड़ेगा, मुझे उनको सिखाना पड़ेगा कि कैसे बिजनेस मुझे करना है। एंड 5 पॉइंट्स टू अचीव सक्सेस इन वेस्टीज। ये तो सारी बातें हो गई कि हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे अचीव करने के लिए 5 पॉइंट्स। एटीट्यूड, सबसे पहले फ्रेंड्स अपना एटीट्यूड कैसा है। हमारा एटीट्यूड अगर पॉजिटिव है, हम हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, तो ये हमारे लिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए सक्सेस का की है। एंड सेकेंड, एनर्जी, आपके अंदर एनर्जी होनी चाहिए। जैसे कि सिचुएशन कौन सी भी क्यों ना आए, हमें हमेशा अपनी एनर्जी को बरकरार रखना है। बिलीव इन योरसेल्फ। थर्ड, अपने आप पे भरोसा, क्योंकि वही इंसान लाइफ में आगे बढ़ सकता है, वही इंसान सक्सेसफुल हो सकता है जिसको अपने आप पे भरोसा होता है। जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो वो क्या किसी का भरोसा जीत पाएगा। एंड फोर्थ वन इज बिलीव इन योर कंपनी। आपको अपनी कंपनी पे भरोसा होना चाहिए, क्योंकि हमारी कंपनी जो है विजनरी मैनेजमेंट के हाथों में है, जो हमेशा डिस्ट्रीब्यूटर्स के फायदे के लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स के सपनों के लिए काम करती है। एंड फिफ्थ वन इज बिलीव इन गॉड। क्या आपको अपने भगवान पर भरोसा है? क्या आपको अपने खुदा पर भरोसा है? क्या आप उन पे ट्रस्ट करते हो? क्या आप उन पे भरोसा रखते हो? अगर आपने ये 5 एबिलिटीज, 5 अपने अंदर ये चीजें आपने अंदर ला ली, तो 100% आप स्टेज में नहीं बल्कि आप कहीं पे भी आप सफल हो सकते हो। अगर ये 5 चीजें हमारे अंदर नहीं है तो हम कहीं पे भी सफल नहीं हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड लास्ट में अब मैं आपको एक ही बात बताऊंगी कि फॉलो योर ड्रीम्स एंड परस्यू द लाइफ दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड टू लाइव। फ्रेंड्स, आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करिए, क्योंकि अगर आपके ड्रीम्स है तो ही आप आगे बढ़ेंगे। आपको वो ड्रीम आपको आगे बढ़ाएगा, वो ड्रीम आपको मजबूर करेगा वो काम करने के लिए, वो ड्रीम आपको एनर्जी दिलाएगा, वो ड्रीम आपको अपने आप पे भरोसा दिलाएगा, वो ड्रीम आपको हर चीज पे करने के लिए, आपको मेहनत करने के लिए, आपको पैशनेट होने के लिए, आपको जिद्दी बनने के लिए, आपके पागलपन के लिए वो ड्रीम आपको ये सारी चीजें करवाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कभी भी सिंपल तरीके से सिर्फ बैठे रहेंगे तो जिंदगी में हम कभी सक्सेस नहीं हो सकते। आज अगर हम देखते हैं तो कुछ ही % लोग लाइफ में सक्सेस हासिल करते हैं, बाकी के 95% लोग एवरेज लाइफ जीते। लेकिन 5% लोग क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनके साथ रहना है, हमें माइंडसेट से उनके साथ रह के उनके फुटप्रिंट्स पे चलना है, उनको फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है और अपनी लाइफ में आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में कैसे चाहते हो। अगर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करेंगे तो आप जिंदगी में जो बनना चाहते हो बिल्कुल आप वो हासिल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको अपने अंदर एक पैशन जगाना पड़ेगा, आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, आपको पागल बनना पड़ेगा, क्योंकि पागल लोग ही इतिहास रचते हैं, जिद्दी लोग ही इतिहास रचते हैं। तो आपको अपने अंदर एक जुनून लाना पड़ेगा और आपको सक्सेस पाने के लिए यहाँ पे विदाउट इन्वेस्टमेंट से आप कितना बड़ा अर्न कर सकते हो। फ्रेंड्स, हम बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन हम नेम फेम, हम वो सारी चीजें हम नहीं कमा पाते, हम रिकॉग्नाइजेशन नहीं कमा पाते हैं। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीजें मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है इस इंडस्ट्री में, इस वेस्टीज में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतना पेशेंस के साथ मुझे इतनी देर सुना। थैंक यू। वेरी नाइस सुनीता जी, आपने सारा कुछ कवर कर दिया, कुछ भी बाकी नहीं रहा। हाँ, मेरा चेक आपने हाईएस्ट नहीं बताया, 6,19,000 Yes, था, मैम। छोटा बता दिया। तो अब आप बताइए कि किससे फीडबैक सुनना चाहती हैं। आपका बहुत ही बढ़िया ट्रेमेंडस था पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन, मैंने सुना। आप बताइए, आप किससे अपना फीडबैक लेना चाहती हैं सुनीता जी? मैम, आप ही डिसाइड कर लीजिए। मैं फीडबैक तो मैं
ऐसा चाहती हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने सुना है कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर इस प्लेटफॉर्म पे काम करें, क्योंकि रिस्क कहाँ पर होता है, जहां हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं यहाँ पे कोई हमारा इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, लेकिन रिस्क लेने से लोग डरते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ने से लोग डरते हैं। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले ले, क्योंकि आज इस प्लेटफॉर्म से मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो फ्रेंड्स आप सभी की लाइफ चेंज हो सकती है। तो यहाँ पर जो भी बात करना चाहते हैं, जिन्होंने हैंड रेस किया है, मैम आप उनको अनम्यूट कर दीजिए, जो भी आपको जैसा ठीक लगता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपके अपलाइन मयंक जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो मयंक जी से थोड़ा ले लेते हैं। अभी कहाँ गए मयंक जी, दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ये है। अनम्यूट नहीं हो रहे हैं। एक बार करके हाँ हो गया। यस हो गया मैम। थैंक यू सो मच मैम। सुनीता जी का जो जोश आपका जो आज है, यही जोश आपका पहले भी था, और अच्छी बात यह कि आपने अपने जोश को और एनर्जी को मेंटेन रखा है। जब फर्स्ट टाइम जब प्रतिभा मैम आई थी, तब मैम आपसे मिला था फर्स्ट टाइम, तब भी आप ऐसे ही थे जैसे आज हैं, राइट। तो होता क्या, जब लोग स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम यही होता है, डिफरेंस यही है सुनीता जी कि उन्होंने कंप्लीटली इस चीज को जिया है। लोग यहाँ पे आते हैं बच बच के, रुक रुक के, आहिस्ता आहिस्ता से करने की कोशिश करते हैं, वो डूब नहीं पाते, उनको अपने आप पे भरोसा ही नहीं होता है। तो सुनीता जी आपका जो आज का बीओएस था बहुत शानदार था, और इससे एक बात समझ में आती है कि हमें इस बिजनेस को में अगर कुछ अचीव करना है तो हमें डूबना पड़ेगा, राइट, हमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और जैसा आपने बात की रिस्क की, तो मैं भी यही मानता हूँ कि सबसे बड़ा रिस्क दुनिया में यही है कि कोई प्रकार का रिस्क ना लेना। रिस्क तो लेना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है तो। बहुत बहुत प्यारा आपका पीपीटी था, लाइक अश्विनी सर, प्रतिभा मैम का चेक से लेके हमारे तक सबका आपने पूरा कवर किया, और समझ में नहीं आया कि 1.25 घंटा कैसे बीत गया, सब कुछ आपने कवर कर दिया। आई होप कि सबको बहुत कुछ समझ में आया हो। और आपका मुझे एक बात और मैं शेयर करता हूँ सब लोगों से, जैसे आपका 19 रुपए का चेक आया था, तब भी आप उदास नहीं थे, तब भी आप बिल्कुल पॉजिटिव थे, राइट। और यहाँ पे कई बार लोगों का कुछ मेंटेन नहीं होता तो वो तो टूट जाते हैं कि बस बिजनेस छोड़ने वाले हैं। तो यही फर्क है एक विजेता में और एक लूजर्स में, कि जो विजेता है वो कभी भी हार के बारे में नहीं, वो सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। तो थैंक यू सो मच सुनीता जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ये जगदीश जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं जगदीश जी को अनम्यूट करती हूँ। थैंक यू मैम। सुनीता मैम गुड मॉर्निंग, प्रतिभा मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत टाइम से आपका सेशन का मैं इंतजार कर रहा था। रियली बहुत ही माइंड ब्लोइंग सेशन था। सभी आपने एक ही सेशन के अंदर सब ले लिया। यानी नौकरी वाला जो बोलता है कि 30 साल के बाद रिटायर होना है, या तो ये बिजनेस करके 3 साल में रिटायर हुआ है। रियली ये आपने पूरा नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, वेस्टेज का पूरा बिजनेस 1 घंटे के अंदर सब बता दिया। सब लोग इतना मोटिवेट हो गए। रियली मैं तो बहुत खुश हो गया आज का सेशन सुन के। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुनीता जी बाकी बताइए, अगर कोई स्पेशल है तो हम ले लेते हैं फीडबैक, वरना हम लोग आज का यहीं पे यस मैम सबको थैंक यू कहेंगे, क्योंकि आपने काफी अच्छा टाइम भी लिया। और ये प्रेजेंटेशन था 1 to 1 में, हालांकि कोई भी इतना टाइम नहीं देता है, लेकिन प्रेजेंटेशन में ओवरऑल सुनीता जी ने कवर किया सारा ही कुछ। तो बहुत ही नाइस, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। स्पेशली मैंने भी कई लोगों को कॉल किया था आज कि सुनीता जी का प्रेजेंटेशन देखने जरूर आना है, तो काफी लोग आए भी हैं, और बहुत अच्छे 235 तक गए थे लोग सुनीता जी। तो काफी अच्छे गैदरिंग थी हमारी। आज यही फिनिश करते हैं, और थैंक यू वेरी मच सुनीता जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम, विश यू वेल। थैंक यू।